आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे नेशनल एल्यूमिनियम स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो नवंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। ज़्यादातर ये स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ और दोस्तों टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन करी और अल्टीमेटली यहाँ पर एक बेस बनाकर ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी एक साथ ब्रेकआउट होने की तैयारी में है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से इमीडिएट 8 से 10% बाउंस के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, बिकॉज हम 2 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर काम कर रहे हैं। दोस्तों वो लिहाज से यहाँ पर जो होल्डिंग टाइम पीरियड रहेगा ये स्टॉक का वो तकरीबन 2 से 4 दिन का स्विंग ट्रेडिंग जैसा रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारे जो होल्डिंग पीरियड कम है, अकॉर्डिंगली हमारे टारगेट्स भी छोटे रहेंगे और अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस भी छोटे रहेंगे। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप था जहाँ से एक ज़बरदस्त डाउनसाइड करेक्शन स्टार्ट हुआ था एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोस हिट ट्रिगर होते गए और बैक टू बैक दोस्तों यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन में स्टॉक फंसा रहा। अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज, थर्ड और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट देकर कंफर्म कर दिया कि स्टॉक अल्टीमेटली यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वहाँ पर फर्स्ट टाइम हायर हाइज क्लोजिंग मिली है, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम यहाँ पर लग गई है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना ट्रिगर हो जावे तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि टेम्पररी यहाँ पर बॉटम लग गई है और सस्टेन बाइंग आई तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम हम देख सकते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। ये वो एरिया है जहाँ से हम एक एक्सपेक्टेड कर रहे हैं बाउंस का। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर हमें ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। लेकिन दोस्तों अभी तक स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया नहीं है। स्टॉक बहुत ही ब्रेकआउट के जो नेकलाइन है उसके पास ही ट्रेडिंग कर रहा है। एनी मूवमेंट यहाँ पर वो ब्रेकआउट दे सकता है। और ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की ये तकरीबन दोस्तों 8 से 10% की है। जैसे ये नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी क्लोजिंग बेसिस पे, यानी 2 कैंडल 2 आवर्स टाइम फ्रेम की 208 के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न कंफर्म माना जाएगा, अपसाइड ट्रेड करने के लायक हो जाएगा। और फिर यहाँ से जो अपसाइड टारगेट आते हैं दोस्तों स्टॉक के वो तकरीबन 225 के आते हैं, जो यहाँ पर एक गैप है उसको फिल करने आएगा। और दोस्तों चार्ट पैटर्न की बात चल रही है तो अगर आपको मैं बताऊँ तो हायर टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर एक बहुत बड़ी पैटर्न बन रही है, वो है दोस्तों हम उसको फॉलिंग वेज बोलते हैं। फ्रेंड्स अगर आप देखो यहाँ से तो तुम्हें क्लियरली एक फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है हायर टाइम फ्रेम का। और उसके साथों साथ दोस्तों जैसे ही वो ब्रेकआउट होंगी और यहाँ पर उसी के अंदर ही दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर 5 वेव भी जो इनसाइड जो 5 वेव होती है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कंप्लीट होते हुए नज़र आती है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो 5 वेव कंप्लीट हो गई है और ये जो वेज पैटर्न है उसकी जो नेकलाइन है वो भी ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट हो चुकी है। ये जो लाइन थी उसको ब्रेकआउट कर चुकी है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही ये वेज ब्रेकआउट होता है उसके बाद क्या होता है कि यह स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता है और ये रेंज में दोस्तों ट्रेड करता करता स्टॉक इधर साइड ब्रेकआउट कर सकता है, अप साइड में या फिर डाउन साइड में। अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो अवॉइड करना, उसके चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन अप साइड में ब्रेक करता है तो भी आप यहाँ पर एक ज़बरदस्त एंट्री बना सकते हो और टारगेट वही 225 का आएगा, 8 से 10% का। और सीधा राउंडिंग पैटर्न भी ब्रेकआउट करती है तो फिर आपको इमीडिएट यहाँ पर अपसाइड मूव
ट्रेड करने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, वो टारगेट हिट होने से पहले 218 के पास एक रेजिस्टेंस भी है, तो वो हम यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर रेजिस्टेंस पे अगर आप रखो तो। लेकिन आपका स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए दोस्तों, अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या मिनिमम 1:1.5 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और दोस्तों अभी मैं बता दूं कि सीधा जाकर कल पोजीशन नहीं लेना है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर ये जो वेजिंग है, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग वेज बना है, फॉलिंग वेज बना है सॉरी, वो फॉलिंग वेज ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और राउंडिंग पैटर्न वहाँ पर बनकर रेडी है। तो हमें वेट है राउंडिंग पैटर्न नेकलाइन का ब्रेक होने का, उसके बाद दोस्तों अपसाइड में ज़बरदस्त मूवमेंट हम देख सकते हैं। सीधा जाकर कल प्री मेच्योर ट्रेड मत लेना, सीधा जाके बाय पोजीशन मत लेना। अभी भी दोस्तों ब्रेकआउट हुआ नहीं है क्लियरली, लेकिन एनी मूवमेंट हो सकता है क्योंकि स्टॉक बहुत ही नेकलाइन के करीब ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकोगे कि आने वाले वीक में नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर अच्छी खासी बाउंस हमें देखने मिल सकती है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली बता दिया है। और इनकेस अगर ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होती, अगर ये जो नेकलाइन है वो ब्रेक नहीं होती और स्टॉक साइडवेज जाता है और रेंज बनाता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या करना है। लेकिन अगर वो भी नहीं हुआ और इसने दोस्तों यहाँ पर ये जो लो है उसको ब्रेक करके उसके नीचे चला गया, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, तो दोस्तों ये जो राउंडिंग चार्ट पैटर्न है वो टोटली इनवैलिड मानी जाएंगी और यहाँ से एक फर्दर डाउनसाइड भी स्टार्ट होगा, जिसके चांसेस फिलहाल अभी कम है। और दोस्तों फाइनली नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज को हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न, फॉलिंग वेज सब ब्रेकआउट होकर रेडी है। सिर्फ एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न नेकलाइन के ब्रेकआउट का वेट है, जैसे ही वो ब्रेक होगी उसके बाद ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट के बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर टर्न हो जाएगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।